विचार से और शांति से और समागम से और समदृष्टि से ही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन चीजों की चारों की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस पतन हुए संसार का उत्थान जरूरी है। और भारत में भक्तों की भाई देखो, अब महामारी 2 चरण की बीत चुकी है और तीसरा चरण लगने के लिए सुनवाई में आ रही है। इसीलिए भाई योग करो, क्योंकि वहां महाराज द्वापर में सूरदास ने ये लिख दिया कि इस तांडव से वो बचे जो गुरु का ध्यान करे। तो भाई गुरु का होना जरूरी है और गुरु के भजन का ध्यान करना जरूरी है। जब वो देवी घर वापस आ जाती है और उससे जो देवियां अन्य कहती हैं कि तूने ये क्या क्या रूप जना दिया, क्या क्या बता दिया, अब तू जैसे वो समझते हैं कि हमारी बहू गूंगी है, जैसे गीत गब्बाओ, अब ढोलक हाथ में दे दे, वो गीत गब्बान को बैठा रही, गूंगी थोड़ी ना आई वो, पर वो वहां जना रही है और कह रही है और बता रही है कि बहन जो मैंने जनाया बताया समझाया वो तुम्हारी समझ में नहीं आया, आज मैं वो सुना रही हूँ कि बहन में तो सच्चाई धारा मनी संतों की वाणी को समझ गई हूं, क्योंकि आप सबने संतों की वाणी नहीं सुनी है और मैंने संतों की वाणी सुनी है और मैं संतों की वाणी को समझ गई। अब मैं पत्थर पे पानी नहीं डालूंगी, क्यों कि मैंने वेद रीत अपनाई है, जो वेदों के अंदर सनातन धर्म और पुरातन धर्म के बारे में प्रचार किया गया है। बताया गया है कि अब ना पीरों
कि अब ना मैं पीपर बुद्धे अब नहीं पूजूंगी, और मैं पूजूंगी तो अपने ससुर को, बुढ़े को पूजूंगी, क्योंकि मेरी बैठक पर बैठा हुआ है। अगर कोई बाहर से आता है या जाता है, उसका आदर सत्कार करता है और मुझे हुक्म करता है, बेटा कुछ चाय पानी को इंतजाम करो, और मेरा अगर कोई पशु खुल जाए तो उसको भी बताता है, बेटा तेरा ये पशु, अरे वो मेरे सारे कामों को लेकर चल रहा है और मुझे ज्ञान जना रहा है और मुझे कारोबार में उत्थान करा रहा है, मैं उसी को पूजूंगी, अन्यथा नहीं पूजूंगी। कह रही है इस भजन कली के माध्यम से बता रहे हैं कि अब ना होने ये मैं था, बता रही है कि क्यों कि बहन कि अब नहीं होने की मैं व्याकुल, कदाचित भी व्याकुल नहीं होने वाली, क्यों कि मेरी जो देवी है वो मेरे घर में विद्यमान है। मैं पूजूंगी अपनी सासुन जिसके मैं लाल को ब्याही हूँ, अन्यथा और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, क्यों कि सास और ससुर ही मेरे दुख से दुखी होते हैं, अन्यथा और दूसरा दुखी होने वाला कोई नहीं है। बाहर वाले तो सब फटकार लगाने वाले हैं और हंसी बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बता रही है कि अब ना अरे अब ना होने की मोए की मुझे गिलानी, क्योंकि मैं नाराजगी नहीं बरतूंगी, मैं पूजूंगी मेरी जो जेठानी बहन मेरी विपता में हो। अगर दौरानी के बच्चा को बाहर को बच्चा कोई मार दे तो जेठानी अरे भैया राशन पानी लेकर चढ़ बैठते हैं दौरानी के बच्चा के कारण, और वो दौरानी व जेठानी को नहीं गिलानी नहीं होनी चाहिए, क्यों कि एक रूप से वे दोनों बहनें ही बहनें हैं, समझना चाहिए। इसमें बता रहे हैं आगे से कि अब ना पूजो देवी
कि अब ना पूजो मैं देवी चंडी और मैं पूजूंगी मेरी जो नंदी। अगर मुझे कोई तकलीफ या परेशानी अगर आ जाए और मैं अगर फोन कर दे या किसी के हाथ खबर भेज दे तो सारे काम को त्याग के शीघ्र ही वो मेरे घर आती है और मेरी सारी घर की कारोबार काम को उठाती है और मुझे चिंता मुक्त करती है। ऐसी ननद को छोड़ के और मैं देवी चंडन में लगी रहूंगी तो मेरी मूर्खता है, क्योंकि मैं देवी नहीं, मैं तो बन गई भूत चुड़ैला। तो भूत चुड़ैला ना बनो, इस देवी को पूजो। अगर तुमने 10 रुपया दे दे विदाई में तो ससुराल में जाकर 100 गाएगी और तुमने 100 दे तो वो 1000 गाएगी। ये देख लो, खुद से बचा लो, क्योंकि तुम काऊ की नंदी हो। अगर तुम्हारी भाभी तो तुम्हारा सम्मान कर रही है तो बात दुगनो तुम ससुराल में आकर प्रचार कर रही हो। समझन की बात है। अब यहाँ जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, ए मैं अरे नाय बांधोरे में चोरी मैं डोरी गंडा बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्यों कि मैंने उस ईश्वर की, उस परमात्मा की शरण ली है। अरे जितने भूत और देव जो विद्यमान हैं वो सब ईश्वर से हैं और हमने ईश्वर की शरण ले ली तो मैं डोरी गंडा नहीं बांधूंगी। और जो भगत अंगला से यूं करके 5 होते हैं उनको मैं डंडा दिखाऊंगी। वो कह रहे हैं पति, वो कह रहे हैं बाबा जी महाराज जी ये बच्चा तुम्हारा ही है। ना ना, उस कर्म को नहीं करना है। क्यों कि तुम्हारे जो ईश्वर सहाय है, जो तुम्हारे विवाह संस्कार में तुम्हें जनाव हुआ है अंतरपट के अंदर, और जो योग बताओ हुआ है उसी योग को प्राप्त करो और उसी को जानो और उसी का अधीन हो जाओ। क्यों कि वो कह रही है कि पूजा करने में नहीं कहूँ रही है क्या मैं पूजा करने कहीं बाहर जाने वाली नहीं हो। और मैं अपने पति को ही पूजूंगी, क्योंकि हर वेद शास्त्र इत्यादि ने बताया है। अरे किसी देवी के बारे में ले लो, अनसुईया के बारे में ले लो,
नर्मदा के बारे में ले लो, सावित्री के बारे में ले लो। आज तक जिसने जो प्राप्त किया है, पति से प्राप्त किया है, पति के चरणों से प्राप्त किया है और पति की सेवा से प्राप्त किया है, अन्यथा किसी से प्राप्त नहीं हुआ है। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, पर कृपया करके सभी हमारे श्रोता हैं, अगर कोई गलती या भूल चूक या कोई अगर हमसे बन गई हो, कृपया करके हमें क्षमा करें। और हम सभी महापुरुषों से, संतों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और हमारी जय भक्ति राम को स्वीकार करें। जय जय भक्ति राम श्री सतगुरु की जय, जय भक्ति राम श्री सतगुरु की। यहाँ तक कि हमारे जवान की, जय जय भक्ति राम श्री सतगुरु की, जय जय भक्ति राम श्री सतगुरु की। कोई लगन लगी है, गगन की में, कोई लगन लगी है, गगन की में। जय जय भक्ति राम श्री सतगुरु की। यहाँ सतगुरु की हमारे सतगुरु की, जय जय भक्ति राम श्री सतगुरु की, जय जय भक्ति राम श्री सतगुरु की। कोई लगन लगी है हमारा घर की, कोई लगन लगी है हमारा घर की, कोई लगन लगी है हमारा घर की, कोई लगन लगी है हमारा घर की। जय जय भक्ति राम श्री सतगुरु की, जय जय भक्ति राम श्री सतगुरु की। जय श्री सत्यराम महाराज की। अगर हमारा सत्संग जिस देवी के और जिस देवता के और जिस भक्त प्रेमी के समझ में आया है, वो श्रेष्ठ धाम जाकर के और मिलन कर लें, विराट धाम जाकर के मिलन कर लें, और चतुर्भुज धाम तिगरी में जाकर मिलन कर लें, और अमर धाम बिहार में जाकर मिलन कर लें। सभी तक यही निवेदन है, अगर हमारा ये धर्म, सनातन धर्म, ये पतिव्रत धर्म अगर जिस के समझ में आया है, वो निसंदेह इसमें जाकर जॉइंट हों और अपने योग को, अपने परम पद को प्राप्त करके अपने मानव जीवन का लाभ उठाएं। अवश्य उठाएं। बोलिए भक्ति महाराज की जय। अब